प्रेसिज राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सबको ही लिखो। इन अ नटशेल, प्रेसिज राइटिंग means bringing out the gist of a given passage. In a nutshell, precise writing means bringing out the gist, G-I-S-T, of a given passage. यानी कि एक बड़ा सा तुमको ना पैराग्राफ दे देगा, और ये हम लोग का समरी नहीं है। हम लोग इससे पहले जो पढ़े समरी, ये वो नहीं है। यहाँ पे जो बड़ा सा पैराग्राफ है उसका 1/3 में तुमको कंप्लीट करना है। ठीक है, आगे हम सब कुछ लिखाएंगे, अभी बता रहे हैं। और समरी में क्या होता है भैया, पैराग्राफ का ना जो हम लोग को पैरा मिलता है उससे काफी सारा हम लोग वर्ड्स को कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे वो नहीं कर सकते। यहाँ पे खुद का भाषा, खुद का वोकैबुलरी को चेक किया जाता है प्रेसिज राइटिंग में। तो हम लोग को अपना वोकैबुलरी मजबूत करना होगा, अपना इंग्लिश मजबूत करना होगा। हम पहले ही बोल चुके हैं, नोवेल्स पढ़ के करना है, मूवीज देख के करना है, न्यूज पेपर्स पढ़ के करना है, न्यूज ऐप डाउनलोड करना है। अब मूवी देखने का टाइम नहीं है, तो अब मूवी मत देखना या फिर नोवेल मत पढ़ना, और कोशिश करो कि नया वर्ड डेली कम से कम एक सीखें, एक कॉपी मेंटेन करो। ठीक है, ओके। उसके बाद लिखो शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ पैसेज। शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ पैसेज क्या होता है भैया? एक पैसेज होता है जिसको छोटा सा फॉर्म में करके हम लोग लिखते हैं। कंडेंसिंग पैसेज टू इट्स मेन पॉइंट्स। जो बड़ा सा पैसेज है ना, उसका खाली मेन पॉइंट वहां पे लिखना है, यानी कि प्रेसिज राइटिंग में, और छोटा छोटा करके अपने वर्ड्स में लिखना है। बार बार रिपीट कर रहे हैं, छोटा करके लिखना है, अपने वर्ड्स में लिखना है। तीसरा, एक्सप्रेस थीम ऑफ द पैसेज। एक्सप्रेस थीम ऑफ द पैसेज ब्रीफली, यानी कि छोटा सा करके जो पैसेज हम लोग को ज्ञान देना चाहता है, जो पैसेज हम लोग को बतलाना चाहता है, उसको एक छोटा सा हिस्सा में लिखना। नेक्स्ट, कवर all the important ideas discussed in the passage. Cover all the important ideas discussed in the passage. उसके बाद bring out gist, G-I-S-T, gist of a passage। हम लोग ऊपर ही बात किए, gist, G-I-S-T, यानी कि पैसेज को छोटा सा करके लिखना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, 1/3 ऑफ वर्ड्स। पैसेज में जितना टोटल वर्ड है उसका 1/3 ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात, कुछ समरी टाइप का तुम लोग को बताएं कि पैसेज क्या होता है, प्रेसिज राइटिंग क्या होता है। अभी जरूरत कहाँ पड़ता है भैया प्रेसिज राइटिंग का? नेक्स्ट पॉइंट, यूसेस ऑफ प्रेसिज राइटिंग। प्रेसिज राइटिंग का जरूरत कहाँ पड़ता है? सबसे पहले, ग्रुपिंग ऑफ आइडियाज। एक पैसेज है, उसमें बहुत सारा आइडिया है,
तो प्रेसिस राइटिंग के जरिए हम लोग वो आइडिया को ग्रुप कर सकते हैं कि भैया ये पैसेज ये बात बता रहा है। सेकंड, इम्प्रूव्स राइटिंग स्किल, तुम्हारे लिखने का जो क्षमता है उसको बेहतर करता है। ठीक है, तुम्हारा वोकैबुलरी कैसा है, तुम्हारा ग्रामर कैसा है, ये सब एक प्रेसिस राइटिंग तुम लोग लिखे और आगे वाला इंसान बता देगा। तुम्हारा कितना नॉलेज है, कितना अच्छे से तुम अपने वर्ड्स में सामान को लिख सकते हो। उसके बाद टीचर्स टू फॉलो लॉजिकल ऑर्डर। प्रेसिस में क्या होता है ना, अगर पैराग्राफ में कोई ऑर्डर मेंटेन है, क्रोनोलॉजी मेंटेन्ड है, एक सीरीज मेंटेन्ड है, तो प्रेसिस में हम लोग वो सीरीज को चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक पैसेज है जिसमें एक कहानी है, वो कहानी किसी के लाइफ के बारे में, फॉर एग्जाम्पल भाग मिल्खा भाग का कहानी है, तो जिस तरीके से वो कहानी लिखा गया है हम लोग का प्रेसिस में भी पॉइंट्स जो है उसी हिसाब से आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। उसके बाद लास्ट पॉइंट, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स ये लोगों को काम आता है। अभी भैया स्टूडेंट तो चलिए एग्जाम दे रहे, प्रोफेशनल को कैसे काम आएगा? रेप्लीकेट रेप्लीकेट इंफॉर्मेशन इन अ ब्रीफ एंड कंप्लीट फॉर्म। जो इन्फॉर्मेशन मानो तुमको मिला, तुम कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, तेरे को इन्फॉर्मेशन मिला बहुत सारा और बॉस के सामने प्रेजेंट करना है, तो पहले तुम क्या करोगे, उसका एक प्रेसिस लिख लोगे कि अच्छा ऐसे ऐसे ये इन्फॉर्मेशन है, एक छोटा सा प्रेसिस लिख लिया, और फिर उसके बेसिस पे तुम लोग प्रेजेंटेशन दोगे। तो प्रोफेशनल को भी काम आता है, स्टूडेंट को भी काम आता है। तो भैया हम लोग प्रेसिस क्या होता है ये समझ गए, ठीक है। अभी चैट में तुम लोग सबसे हम पूछ रहे हैं, मेरे को जवाब देना, क्या समरी प्रेसिस होता है, यस या नो? इस समरी प्रेसिस, यस या नो, सबका जवाब आना चाहिए। क्या समरी और प्रेसिस एक सा चीज है? कुछ लोग बोले यस, कुछ लोग बोले नो, ठीक है। क्या एब्स्ट्रैक्ट पैसेज, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अ पैसेज मतलब पैसेज का एक हिस्सा होना, क्या एब्स्ट्रैक्ट और प्रेसिस एक चीज है, यस या नो? ओके, ठीक है, ऑलमोस्ट सबका जवाब आ गया। अच्छा, आउटलाइन और प्रेसिस तो एक चीज होगा, आउटलाइन मतलब ऊपर ऊपर से खाली बता देना कि पूरा प्रेसिस क्या होता है, वो लोग प्रेसिस और आउटलाइन तो एक चीज होता होगा, यस या नो? आर प्रेसिस एंड आउटलाइन द सेम थिंग? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो तुम लोग को क्लियर हो गया कि भैया प्रेसिस जो है ना, वो ना समरी है, वो ना एक्सट्रैक्ट है, वो ना आउटलाइन है, तो इसी चीज को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। एक सेकंड देखो, लिखो, व्हाट व्हाट इज नॉट अ प्रेसिस, प्रेसिस क्या नहीं है? सिंपल समरी, अगर कोई सिंपल समरी लिखा प्रेसिस में तो उसको मिलेगा क्या, जीरो, मतलब रिफ्रेश करके लिख दिया अपना भाषा में पूरा का पूरा पैराग्राफ को, उसको मिलेगा जीरो। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अ पैसेज यानी कि पैसेज का एक हिस्सा होना, कोई एक पैराग्राफ या फिर कोई एक छोटा सा हिस्सा लिख दिया, उसको भी जीरो मिलेगा प्रेसिस राइटिंग में। आउटलाइन, कोई खाली ऊपर ऊपर से बता दिया कि क्या बता रहा है जो पैराग्राफ है, वो आउटलाइन ऑफ पैसेज, उसको भी जीरो मिलेगा। अच्छा, कोई अगर खाली कॉपी पेस्ट कर रहा है,
कॉपी पेस्ट कर रहा है इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, कॉपी पेस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, उसको भी 0 मिलेगा। तुमको जब बोले प्रेसिस राइटिंग कैसे लिखना हम सिखा रहे हैं, बट पहले ये बता दे कि गलती से भी प्रेसिस राइटिंग के तौर पे ये मत करना कि तुम समरी लिख दिया, या फिर कोई जो पैसेज है, जो क्वेश्चन है, उसका एक एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया, या फिर पैसेज का ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत ज्ञान दे दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। ये गलती नहीं करना है, ठीक है? क्या करना है, कॉपी करो, लिखो सम गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइन दे रहे तुम लोग को जिसका ध्यान रखना है प्रेसिस लिखते टाइम। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं हमेशा, 2 रीडिंग। पहला रीडिंग में समझो कि क्या बता रहा है, जो फर्स्ट 15 मिनट्स मिलता है उसमें देख लो पहला रीडिंग। दूसरा रीडिंग में अंडरलाइन करो कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जितना इंपॉर्टेंट तुम लोग को मिल रहा है अंडरलाइन करो। फिर सुइटेबल टाइटल, सुटेबल टाइटल, टाइटल जो है वो अच्छा सा होना चाहिए, जितना कैची टाइटल होगा ना उतना मजा आएगा। तीसरा, जो टाइटल है, टाइटल मस्ट रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज अब एकदम कॉमन सेंस वाला बात है, ठीक है? पैसेज है मानो इंडिया का इकोनॉमी के ऊपर कि अभी प्रेजेंटली इंडिया का इकोनॉमी गिर रहा है, और तुम लोग टाइटल दे दिया, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी कि कोरोना वायरस का टाइटल दे दिया और इंडिया के इकोनॉमी का बात कर रहा है, दैट इज नॉट द पॉइंट। हो सकता है उस पैसेज में कोरोना वायरस का जिक्र हो, लेकिन कंप्लीट पैसेज किसके ऊपर है भैया? कंप्लीट पैसेज है कि इंडिया का इकोनॉमी गिर रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं फॉल इन द ग्रेट इंडियन इकोनॉमी, द ग्रेट डिप्रेशन, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। बट सीधे कोरोना वायरस से टाइटल को रिलेट करना नहीं होगा, थीम ऑफ द पैसेज से हम लोग को सटे रहना है। तो थीम समझना बहुत जरूरी है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अच्छा, प्रेसेस मस्ट नॉट बी इन पार्ट्स, पैराग्राफ में नहीं लिखना है, एक एक जैसे समरी लिखते हैं वैसे, नॉट बी इन पार्ट्स, एक ही बार में पूरा का पूरा लिख देना है। हाँ निरुद्ध सही बोला, डाउनफॉल इन इंडियन इकोनॉमी। इनफैक्ट तुम लोग को पता होना चाहिए, अगर तुम लोग के सामने कोई भी बोले ना कि इंडिया का जो जीडीपी है वो -23 हो गया है, तो ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है कि काफी सारे कंट्रीज का जीडीपी गिर रहा है सिवाय चाइना का, ठीक है? तो ऑब्वियसली चाइना का ये अटैक है हम लोग के ऊपर। अगर तुम लोग अभी न्यूज देखा होगा तो तुम लोग को पता होगा कि चाइना आज सुबह भी हम लोग के ऊपर अटैक किया, हम लोग के एरिया में आके फायरिंग किया। तो ये सब क्या है? ये सब तुम्हारा रीजन है जीडीपी के गिरने का, ठीक है? जीडीपी तुम लोग जब इकोनॉमी से पढ़ता है, नेशनल इनकम, तो उसमें बताया जाता है किस तरीके से कैलकुलेट होता है, तो तुम लोग को पता होगा, ठीक है, कि डाउनफॉल इन द इकोनॉमी क्यों है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, अवॉइड यूजिंग सेंटेंसेस फ्रॉम ओरिजिनल पैसेज। जो पैसेज है ना, कोशिश करना कि उसका सेंटेंसेस लिखना नहीं है, ठीक है? मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अच्छा, कभी कभी होता है ना एकदम अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी, एब्सोल्युटली नेसेसरी, कभी कभी एकदम अनिवार्य हो जाता है कि भैया क्या लिखें इसके अलावा। फॉर एग्जाम्पल, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर द बर्थ ऑफ महात्मा गांधी इज सेलिब्रेटेड एज ए नेशनल हॉलीडे इन इंडिया, तो इसको क्या बदल के लिख लेगा तुम लोग? तो जो एकदम ऐसा लाइन है जिसको बदला ही नहीं जा सकता, जिसमें अपना वर्ड डाला ही नहीं जा सकता, उसमें बेकार में अपना वर्ड डालने का जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा एक लाइन होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो ध्यान रखना कि ओरिजिनल पैसेज से जितना कम हम लिख सकें, जितना कम कॉपी पेस्ट कर सके उतना कम करें। ओके, कुछ पूछा जा रहा है? अरे राहुल याद है, गुड, ठीक है। अच्छा, और एक गाइडलाइन हम देना चाहते हैं, यूज डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन ऑफ इंडिविजुअल इंस्टेड ऑफ नेम्स।
कोशिश करो ना कि जो डेजिग्नेशन है लोगों का वो यूज करे। फॉर एग्जाम्पल एक पैसेज में जिक्र हो रहा है तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है, बट जैसे जो आईएससी स्कूल होते हैं जनरली जो वो क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, जैसे लॉयला हो गया, डिनोबली हो गया, कार्मल हो गया, तो वहाँ पे फादर और सिस्टर होता है प्रिंसिपल लोग का नाम। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग फादर जॉर्ज फर्नांडिस, तुम लोग क्या बोलोगे प्रिंसिपल ऑफ डिनोबली स्कूल। उनका डेजिग्नेशन का इस्तेमाल करो, ना कि नाम का। नाम को थोड़ा अवॉइड करो, एक आध जगह की है ठीक है, डेजिग्नेशन को अपन को ज्यादा यूज करना है। अगला, यूज लिंकिंग वर्ड्स। अभी ये जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लिंकिंग वर्ड्स। लिखना एग्जाम्पल्स ऑफ लिंकिंग वर्ड्स। अब हम तुम लोग को इंग्लिश में घुसा रहे हैं, इंग्लिश का दुनिया में, ठीक है। तो अब एकदम सब अटेंशन देना यहाँ पे। ये चीज तुम लोग को लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये चीज हम लोग को बैठ के समझना होगा, ठीक है। देखो बहुत लोग जो होता है ना, बच्चा लोग इंग्लिश को काफी, हाँ कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? हाँ भैया थोड़ा ऊपर कीजिए ना। ओके। और नहीं। तो बहुत सारा बच्चा लोग क्या होता है ना, इंग्लिश को बड़ा भेदभाव का नजर से देखता है, ठीक है। जैसे हम भी वो गलती किए हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम है तो क्या पढ़े उसमें, उसमें तो हो जाता, बट इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना वो बिल्कुल मैथ्स की तरह है, ठीक है। उसमें भी काफी सारा फॉर्मूलाज है तुम लोग को जो नहीं पता है, जो कभी स्कूल वाला पढ़ाता नहीं है, ठीक है। कोई भी है जो तुम लोग में से डेविड सर से इंग्लिश पढ़ा है तो वो लोग ये चीज जानता होगा कि इंग्लिश में बहुत सारा फॉर्मूलाज होता है, ठीक है। तो हम लोग उस फॉर्मूला की डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, हम सिर्फ लिंकिंग वर्ड्स के बारे में तुम लोग को समझाते हैं। लिंकिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस के बीच में, स्टार्टिंग में, आखिरी में होते हैं और दो अलग अलग लाइन को लिंक करते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो एकदम हम लोग का फ्लो बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कहानी बता रहे हैं हम लोग, ठीक है, मूवी का कहानी बता रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, अरे पता है उसमें आखिर में क्या हुआ, तो आखिर में क्या हुआ तो हम लोग कैसे बोले, अरे पता है उसमें आखिर में क्या हुआ। डिफरेंस समझ रहे हो? चाहते तो डायरेक्टली बोल सकते थे कि उसमें आखिर में वो हीरो मर गया, बट नहीं, हम लोग क्या बोले, अरे पता है उसमें आखिर में क्या हुआ। ये क्या है? यही लिंकिंग वर्ड है हिंदी में, कि भैया किसी भी लैंग्वेज को कान में अच्छा लगे, हम लोग को सुनने में अच्छा लगे, आगे वाले को सुनने में अच्छा लगे, पढ़ने में अच्छा लगे, उस लायक बनाने के लिए ये सब वर्ड का इस्तेमाल करना जरूरी है, ताकि हम लोग का भार आए, एक वेट आए प्रेसिस में। तो हम जो एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं वो एग्जाम्पल यूज करना है अपने को प्रेसिस में, ठीक है। सबसे पहले सीक्वेंस के बारे में तुम लोग को हम बताते हैं, ठीक है। सीक्वेंस के बारे में बताते हैं। बहुत बार होता है ना कि कोई कहानी बता रहे हैं तो कहानी का अलग अलग हिस्सा है, तो कैसे हम लोग सीक्वेंस में उसको बताते हैं कि पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ और आखिर में ये हुआ, ठीक है। तो वैसा जब इंग्लिश में बोले तो कैसे क्या क्या वर्ड यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल कौन सा मूवी लिया जो तुम लोग सब देखा हो, चलो मूवी छोड़ो हटाओ, कोई कहानी लेते हैं। कोई कहानी में हम बोलेंगे कि फर्स्ट या फिर फर्स्टली द हीरो वॉज इन अ बैटल फील्ड। तो ये क्या भैया पहला सीन बता रहे हैं हम लोग अपने ऑडियंस को कि फर्स्टली द हीरो वॉज इन बैटल सीन, सेकेंड या फिर सेकेंडली कोई दूसरा हिस्सा बताना तो उसका जिक्र कर दिया कि पहले हीरो बैटल फील्ड में था और दूसरा हीरो मॉडर्न दुनिया में था, ठीक है। तो फर्स्टली द हीरो वाज इन बैटलफील्ड एंड द सेकंड हीरो वाज इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इस तरीके से हम लोग दोनों लाइन को लिंक किए हैं। अच्छा बहुत बार होता है फर्स्टली और सेकेंडली, देखो थोड़ा अजीब लग रहा है सुनने में, है ना, तुम लोग हर जगह हटा नहीं सकते हो, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं नेक्स्ट। जैसे कोई बात बता रहे हैं कि पता है यार कल मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, फिर हम ये किए, कल मेरा बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था, फिर हम उसको धक्का मार के आगे तक ले गए। तो हम लोग क्या बोल इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फर्स्टली माई बाइक वॉज आउट ऑफ पेट्रोल एंड द नेक्स्ट थिंग आई फाउंड वॉज पुशिंग माई व्हीकल, या फिर वॉज पुशिंग माई बाइक। तो इस तरीके से दो लाइन को लिंक किया तो नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा मानो आखिरी हिस्सा बता रहे तुम किसी लाइन का, ठीक है, कोई लास्ट हिस्सा, तो क्या बोलते हैं, फाइनली आई रीच द पेट्रोल पंप या फिर लास्टली आई रीच द पेट्रोल पंप।
तो ये सब वर्ड उस टाइम यूज हो सकता है। और इन एडिशन टू, सब कॉपी करना है, इन एडिशन या फिर मोर ओवर, ये सब भी हम लोग सीक्वेंस में जब कोई दो लाइन बोल रहे होते हैं तो उसको लिंक करने के लिए बोल सकते हैं। अच्छा, अगर मानो समराइज करना है तो क्या बोलेंगे? इन कंक्लूजन या फिर टू समराइज। ये सब हम लोग जब समराइज करते हैं तो लिंक करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या था भैया, जब सीक्वेंस में कोई बात बता रहे आगे वाला को, तो अगला हम लोग ये सब वर्ड यूज कर सकते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड यूज होगा। जब स्टार्टिंग का कोई कहानी बता रहे तो फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे प्रोफेशनल नहीं लग रहा है तो नेक्स्ट 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 ऐसे करके लाइन को जोड़ दो। आखिर का कोई बात बताना तो फाइनली, इन कंक्लूजन, टू समराइज। कुछ ऐसा बात बताना है कि यार और तो और, जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना कि वो चोरी किया और तो और मेरे को मार के भी भाग गया। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इन एडिशन ही इवन बीट मी हार्ड, या फिर मोर ओवर ही बीट मी हार्ड। तो ये था सीक्वेंस का। अब आओ नंबर 2 में, एडिशन। बहुत बार हम लोग कोई सेंटेंस में एडिशन करना चाहते हैं। ठीक है, कि जैसे कोई एक लाइन बता रहे हो और उसके साथ ही साथ दूसरा लाइन को भी जोड़ना है कि यार ये तो सुनो और ये बता रहे तुमको। ठीक है, ये तो सुनो और ये भी बताना चाहते हैं, तो कैसा इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एंड। नॉर्मली तुम लोग भी करता है कि रमेश वेंट टू प्ले फुटबॉल एंड सुरेश वॉज एट हिज होम। दोनों लाइन को हम लोग कर लिए। अच्छा, ये भी बोल सकते हैं इन एडिशन टू, या फिर एडिशनली, एडिशनली कि द विनर विल गेट अ प्राइज वर्थ ₹50,000 इन एडिशन टू अ ट्रिप टू थाईलैंड। तो दो लाइन को हम लोग जोड़ दिए। फिर फर्दर मोर, ये भी और तो और, जो हिंदी में बोलते हैं ना और तो और ऐसे हुआ, तो फर्दर मोर बोल सकते हैं। ऑल्सो, या फिर टू, या फिर एज वेल एज, ये सब एकदम कॉमन वर्ड है और ये सब बहुत जन लिखता नहीं है। तुम लोग का हमेशा कंप्लेन होता है कि भैया हम इंग्लिश बोलते हैं लेकिन ना बहुत बार हम रुक जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम क्या बोलें। तो तुम कहाँ रुकता पता है? तुम ऐसा जगह में रुकता होगा। दो जगह हम लोग इंग्लिश बोलते बोलते रुकेंगे। पहला, कि जो वर्ड है वो हम इंग्लिश में जानते नहीं है या फिर मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, उसको हम सेट नहीं कर पा रहे। और दूसरा, मेरा जो दिमाग में हिंदी है उसको हम इंग्लिश में सेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तुम लोग को पता है हर हिंदी का इंग्लिश वर्ड तुम लोग को पता होगा, लेकिन सेटिंग करने में दिक्कत होता है। तो वो सेटिंग कैसे अच्छा होता है? इंग्लिश पढ़कर, इंग्लिश सुनकर और ये सब वर्ड का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो एडिशन का तुम लोग को लिखवाएं। उसके बाद नंबर 3, कॉन्ट्रास्ट। यहाँ पे कौन सा वर्ड आता है? जैसे कि हाउएवर। हम लोग बोलते हैं ना कि यार चोर चोरी कर लिया, हालांकि चोर पकड़ा गया। तो क्या बोलते हैं? हाउएवर द थीफ वाज कॉट। उसी तरीके से नेवरदलेस, नेवरदलेस। गाइस, तुम लोग को ये चीज समझना होगा कि हम वर्ड लिखवा रहे हैं लेकिन कौन सा वर्ड कहाँ यूज करना है ये तुम लोग का कैपेबिलिटी है। इसमें कोई टीचर, कोई दवाई कुछ काम नहीं करेगा। तुम लोग अगर इंग्लिश बचपन से नहीं पढ़ा है और अभी भी तुम लोग उस पर मेहनत नहीं कर रहा है तो ये सब वर्ड तुम लोग गलत जगह यूज करेगा। तो हम वर्ड लिख रहे हैं लेकिन कहाँ क्या यूज करना है, दैट इज योर प्रॉब्लम। वो तुम लोग सीखो। नॉनदलेस, स्टिल, ठीक है, एक सेकंड रुको। ओके, नेक्स्ट नंबर 4। जब किसी चीज का रिजल्ट बताता है तुम लोग, मानो कोई प्रेसिस या फिर कोई भी ऐसे लिख रहे हैं
और उसमें जिक्र करना है किसी का रिजल्ट, तो कैसे करेंगे? लास्ट में हम लोग लाइन बोलने से पहले बोल देंगे सो, या फिर एज अ रिजल्ट। वो बंदा साल भर पढ़ा नहीं तो आखिरकार वो फेल हो गया, तो कैसे बोलेंगे? एज अ रिजल्ट ही फेल्ड। ठीक है। उसके बाद एज अ कॉन्सिक्वेंस, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, देयरफॉर। ये सब तुम लोग को पता है, लेकिन यूज कैसे करते हैं ये नहीं पता, क्या है ये नहीं पता। 10 हेंस, ड्यू टू। ये सब वर्ड जब किसी का रिजल्ट दर्शाना हो तब हम लोग यूज करेंगे। अच्छा, बहुत बार कंपैरिजन होता है, तो कंपैरिजन में क्या करना है भैया? सिमिलरली, लाइकवाइज, अच्छा ऑल्सो, ऑल्सो में भी हम लोग कंपैरिजन के तौर पे यूज कर सकते हैं। जस्ट, भैया थोड़ा ऊपर कीजिएगा ना। ओके एक सेकंड। सिमिलरली के बाद क्या लिखे हैं? लाइकवाइज, LIKEWISE, लाइकवाइज। हो गया कॉपी? हाँ। ओके, सिमिलरली, फिर लाइकवाइज, ऑल्सो, जस्ट एज, या फिर जस्ट लाइक। जस्ट कंपेयर करते हैं कि यार रमेश जो है बिल्कुल सुरेश जैसा दिखता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? जस्ट एज सुरेश, या फिर जस्ट लाइक सुरेश, सिमिलर एज सुरेश, सिमिलर टू सुरेश। नॉट ओनली, फिर जो भी लाइन बोलना होता है, बट ऑल्सो, ये भी कंपेयर, नॉट ओनली रमेश बट ऑल्सो सुरेश प्लेड हॉकी वेरी वेल, नॉट ओनली धोनी बट ऑल्सो गंभीर प्लेड वेरी वेल इन वर्ल्ड कप। तो इस तरीके से हम लोग कंपेयर करते हैं। बहुत बार ना इम्फेसिस देना होता है, इम्फेसिस। नंबर 6, जोर देना होता है बात पे, ठीक है? किसी बात पे जोर देना होता है तो कैसे देते हैं? अनडाउटली। ये वर्ड जब हम लोग लिखें तो मतलब हम लोग किसी बात पे जोर दे रहे हैं। इंडीड, ऑब्वियसली, क्लियरली, इनफैक्ट। ये सारा वर्ड क्या है? जोर देने का। और कुछ होता है जब एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये हम लोग हर जगह पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल, या फिर फॉर इंस्टेंस, ये भी एग्जाम्पल देते टाइम, या फिर सच एज जब एग्जाम्पल दे रहे हो, या फिर इंक्लूडिंग, नेमली जब किसी का, मानो हम लोग एग्जाम्पल दे रहे कि कुछ क्रिकेटर्स बहुत अच्छे होते हैं, या फिर कुछ बॉलीवुड स्टार्स बहुत ज्यादा दान पुण्य करते हैं, जैसे कि नेमली सोनू सूद। तो उस टाइम पे ये सब वर्ड का जरूरत पड़ता है। सब कोई कॉपी करो और यो मैसेज करो, कोई भी डाउट है यहाँ तक तो पूछो। हम लोग समझ गए कि कनेक्टिंग वर्ड्स क्या होता है, कहाँ पे कैसा वर्ड का यूज करना है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कभी कर ही नहीं सकते अपन, ठीक है? जैसे कि डोंट्स लिख दो, ये तो कतई नहीं करना अपने को। डोंट्स, सबसे पहले अब अवॉइड एब्रीविएशंस, ठीक है? प्रेसिस राइटिंग में
अब्रिविएशन अवॉइड करना है, जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। जो शॉर्टकट्स में लिखते हैं MBA CA वो सब अवॉइड करना है। अच्छा, डू नॉट चेंज या फिर डोंट चेंज द फ्लो ऑफ पैसेज, यानी कि जो फ्लो मेंटेन्ड है ना, जो सीरीज है, जो क्रोनोलॉजी मेंटेन्ड है, उसको वैसे ही रखना है। ठीक है, हम क्या बोले थे, स्टोरी बता रहे कोई मूवी का, ठीक है, तो उसको उस लाइन में बताओ जिसमें वो बना हुआ है, ऊपर नीचे करके नहीं बोल सकते। जैसे डेट कैसे 1 2 3 4 5 6 अकाउंट्स में कैसे डेट वाइज करते हैं, तो जैसे पैसेज में वैसे ही तुम लोग को करना है। अच्छा, स्पेलिंग एरर तुम लोग ध्यान देना, ये सब बच्चा वाला गलती मत करना कि स्पेलिंग गलत करके आए, क्योंकि देखो नॉर्मल अगर तुम स्पेलिंग गलती करोगे तो शायद मार्क्स ना कटे, लेकिन यहाँ पे मार्क्स कटेगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रामर है। अच्छा, बहुत ज्यादा कट मत करना प्रेसेस को, या फिर ओवर राइटिंग मत करना, ज्यादा मत लिख देना। ठीक है, ये कुछ बात है जो अपन को ध्यान में रखना है। ओके, कॉपी कर लो सब कोई, फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे बुक में डिफरेंस बिटवीन प्रेसाइज एंड समरी है, ये देख लेना एक बार, देखना है खाली, कुछ ऐसा नहीं है कि उससे क्वेश्चन आएगा। एक अच्छा प्रेसाइज कब होता है? सबसे पहले क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। हम क्या बोले थे, जो थीम है, जिसके ऊपर पैसेज है, टाइटल उससे रिलेटेड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि भैया ये थीम है और ये टाइटल है। ऑब्जेक्टिविटी, जब तुम लेटर ये पैसेज लिख रहे होगे ना, तो एक ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए कि हमको यहाँ तक पहुंचना है, इसके बारे में खाली मेन पॉइंट लिखना है, अब अनबायस्ड होना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ आया और तुम बायस्ड है, तेरे को पसंद है अभी का जो प्रेजेंट सरकार है वो, और तुम पैसेज से हट कर लिख दिया, तो हम लोग वो नहीं लिख सकते। वी हैव टू स्टिक टू द पैसेज, पैसेज में जो लिखा है वही लिखना, अपना ओपिनियन नहीं मांगा, इससे लिखने नहीं बोला। सही होना चाहिए जो वर्ड यूज कर रहा है वो सब। कोहेरेंस, यानी कि जो आइडिया तुम प्रेजेंट कर रहा है उसका कनेक्शन होना चाहिए पैसेज के साथ। कंप्लीटनेस होना चाहिए और कंसाइसनेस होना चाहिए, यानी कि एक अच्छा क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ 6 पॉइंट्स है, ये सब याद नहीं करना ज्ञान। स्टेप्स, इसके बारे में भी हम लोग को पता है, पैसेज को सबसे पहले अच्छा से एक बार पढ़ो, सेकेंड टाइम में अंडरलाइन कर लो इंपॉर्टेंट लाइन, क्या आइडिया है, क्या फैक्ट है, क्या क्या जरूरी है समझ लो। एक टाइटल सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है कि अच्छा तरीके से एक टाइटल सेलेक्ट करें। ठीक है, अच्छा बहुत बार क्या होता है, एक फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द प्रेसाइज क्रिएट होता है। ठीक है, कि हम ओरिजिनल वाला पैसेज का 1/3 1/3 हिस्सा ही लिखना है मेरे को। ठीक है, हम अभी दिखाएंगे कैसे करना है। जो ओरिजिनल पैसेज होता है उसका 1/3 ही लिख सकता है तुम लोग, तो हो सकता है पहले एक रफ ड्राफ्ट प्रिपेयर करना हो, तो हम ये रिकमेंड करते हैं स्ट्रांगली कि एक रफ ड्राफ्ट प्रिपेयर करें। अभी हम लोग जब बनाएंगे तब देखना। ठीक है, अगर ज्यादा लंबा है तो उसको फिर से काटो सेकंड बार में और अच्छे से लिखो, और सेकंड बार जो सेकंड वाला ड्राफ्ट है वो एकदम फाइनल होना चाहिए। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है, 1/3 एक्सीड नहीं हो सकता है, जो आइडिया है उससे रिलेटेड होना चाहिए, अननेसेसरी डिटेल नहीं होना चाहिए, जो बेकार बेकार का वर्डी एक्सप्रेशंस है, जैसे कि ओह, ओ माय गॉड, अल्लाह, ये सब जो वर्ड होता है ना जिसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, वो सब अवॉइड करो, हटा दो। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए बातों का, और टाइटल जो वो छोटा और एकदम क्रिस्प और एकदम मस्त होना चाहिए। प्रेसाइज राइटर जो बोला है वही लिखना है, अपना ओपिनियन नहीं देना है। ओरिजिनल टेक्स्ट का कम यूज करना है, लेकिन मैटर वही होना चाहिए। घूम फिर के वही बोल रहे हैं कि प्रेसाइज राइटिंग में जो पैसेज है बात वही लिखना है, हमको हट के नहीं लिखना, हमको अपना ओपिनियन नहीं देना है, हमको आगे वालों का निंदा नहीं करना है। और हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट, थर्ड पर्सन तुम लोग यूज करेगा, कभी भी थर्ड पर्सन स्पीच, यानी कि दे, मतलब थर्ड पर्सन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, आई मी यू, ये सब यूज नहीं करना है। और यूनिवर्सल ट्रुथ जो है वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होगा, बाकी सब पास्ट टेंस में होगा। क्या बोले हम भैया, जब भी लिखेंगे हम लोग तीसरे बंदे के नजर से लिख रहे होंगे। कभी भी मानो पैसेज में लिखा हुआ है आई वेंट टू द जेल, तो हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं प्रेसेस में आई वेंट टू जेल, हम लोग को लिखना है ही वेंट टू जेल, या फिर अगला का नाम दे देना है, अगला का डेजिग्नेशन दे देना है। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ है सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, वो प्रेजेंट टेंस में होगा, बाकी सब पास्ट में। जैसे मानो एक पैसेज है जिसमें हीरो हीरोइन को बोल रहा है आई एम गोइंग टू द जेल,
तो हम लोग क्या लिखेंगे? द हीरो सेड टू हीरोइन दैट ही वाज गोइंग टू द जेल। समझ में आ रहा है? देखो तुम लोग अंतर देखो, कॉपी मत करना। पहले एक सेकंड, पहले आई एम गोइंग दिल्ली, ठीक है, ये बोला हीरो टू हीरोइन। हम लोग क्या लिखेंगे? हीरो सेड टू हीरोइन दैट ही वॉज यूज किया, प्रेजेंट, यहाँ पे पास्ट था, पास्ट कंटिन्यूअस था, हम क्या यूज किए? ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दिए, गोइंग टू दिल्ली। तुम लोग सबको पता है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? एक बार यो कर दो तो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ये सब तुम लोग को पता है? एक बार यो कर दो मैसेज में। सबको रीड करना और फिर यो मैसेज करना। ओके, आई होप सबका पहला रीडिंग अच्छा से हो गया होगा। ठीक है, तो चलो तुम लोग के साथ पहला रीडिंग अब हम करते हैं। यहाँ पे बोला एक पैसेज लिखना है किसी पैसेज के ऊपर, ठीक है? क्या बोलता है? अ लाइफ ऑफ एक्शन एंड डेंजर मॉडरेट्स द ड्रेड ऑफ डेथ। यहाँ पे क्या बात हो रहा है भैया? लाइफ का बात हो रहा है, डेथ का बात हो रहा है पहला लाइन में। इट नॉट ओनली गिव्स अस फॉर्टिट्यूड टू बियर पेन, ये ना ही हम लोग को पेशेंस देता है पेन सहने का, बट ऑल्सो टीचर्स अस एट एवरी स्टेप द प्रिकेरियस टेन्योर ऑन विच वी होल्ड आवर प्रेजेंट बीइंग। प्रिकेरियस मतलब अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो डर होता है मौत का, वो ना ही हम लोग को पेशेंस देता है, बट ये भी सिखाता है कि हम लोग का एक प्रेजेंट बीइंग, जिस हालत में हम लोग अभी हैं, उसका एक अनंत समय नहीं है, एक टेन्योर नहीं है अनंत।
सीडेंटरी एंड स्टूडियस मैन आर द मोस्ट एप्रीहेंसिव ऑन दिस कोर। यहाँ पे बोल रहा है कि जो लोग सीडेंटरी और स्टूडियस होते हैं, जो लोग लेथार्जिक होते हैं, जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, उनको ज्यादा डर होता है डेथ का। डॉक्टर जॉनसन वाज एन इंस्टेंस इन पॉइंट। एक एग्जांपल दिया डॉक्टर जॉनसन का। A few years seemed to him soon over, compared with those sweeping contemplation on time and infinity with which he had been used to pose himself. यहाँ पे बतला रहा है कि वो कंटेम्पलेट करते थे, वो ना सोचते थे, गहरी सोच में जाते थे अपने खुद के लाइफ को लेकर। In the still life of a man of letters, there was no obvious reason for change. He might sit in an armchair and pour out cups of tea to all eternity, would it had been possible for him to do so. The most rational cure, after all, for the inordinate fear of death is to set a just value on life. If we mere wish to continue on the scene, to indulge our headstrong humor and tormenting passions, we had better be gone at once. And if we only cherish a fondness for existence according to the good we desire from it, the pang we feel at parting, which it will not be very server. ठीक है, तो एक बात बताओ हमको सबको, सबसे पहले तुम लोग को क्या लगता है, चैट में बताना, इसका टाइटल क्या चीज होना चाहिए, क्या चीज, इसका थीम क्या है, टाइटल या थीम क्या है, तुम लोग को क्या लगता है, आंसर बिना देखे बताना फटाफट। अभी भी यो मैसेज कर रहा है बच्चा लोग। ओके नेहा, ठीक है, बाकी लोग भी बताओ, सबका जवाब आना चाहिए, सबको पार्टिसिपेट करो। ओके जयती, ओके चैट में बताओ, चैट में। ओके समर्थ, गुड श्रुति, और बाकी लोग, तुम लोग रीड भी किया है, ध्यान भी दिया है, बताओ, जो लोग नहीं बता रहा फटाफट बताओ। ठीक है, तो बहुत सारा आया, कुछ लोग इस टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पे लाइफ का इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है, और कुछ लोग इस टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पे डेथ का डर बताया जा रहा है। ठीक है, दोनों बच्चे सेम है, दोनों बच्चों का जवाब सही है। सबसे पहले लिखना क्वेश्चन 1 पेज 7.3 कॉपी में, क्वेश्चन 1 पेज 7.3। ओह गुड अनिरुद्ध। अनिरुद्ध बोलता है फियरफुल लाइफ बिफोर डेथ, मौत से पहले का डरावना जिंदगी। अच्छा, मूवी का टाइटल बन सकता है, तमिल के मूवी का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, हम लोग लिखेंगे रफ। रफ, अच्छा ये बात हम सिखा रहे, जब भी नया आंसर स्टार्ट करेंगे तो नए पेज से करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आधा आधा पेज अगर कंप्लीट हो गया तो छोड़ दो पुराने आंसर को, ये नहीं कि पुराना आंसर आधा पेज लिखे फिर नया आंसर उसके बाद से स्टार्ट करें, नहीं। हाँ, पहला 2-4 लाइन में खत्म हुआ है पिछला आंसर, तब वो पेज यूज कर सकते हो, नहीं तो पेज काट देना। तुम लोग एग्जामिनेशन फॉर्म भरा, उसमें पेज का पैसा लिया तो वसूलो पेज का पैसा। ठीक है, ओके। सबसे पहले रफ में करो, टोटल कितना वर्ड्स है काउंट करके बताओ तो तुम लोग, पूरा वर्ड का काउंट मत करो, खाली मेरे को ऑन अ मोटा मोटी भाषा कितना वर्ड्स है टोटल लिखो। रफ में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 198, ब्रैकेट में लिखेंगे अप्रॉक्स। ठीक है, उसके बाद वर्ड्स टू बी इन आर प्रेसाइज कितना होगा, 198 इंटू 1/3, बोले ना 1/3, 1/3 हिस्सा जो है वही लिखना है हम लोग को। तो अगर मानो यहाँ पे 198 वर्ड है तो हम लोग कितना लिखेंगे भैया, 198 इंटू 1/3, यानी कि ऑलमोस्ट 66 वर्ड्स हम लोग को अपने प्रेसाइज में लिखना है।
ठीक है, मानो एक लाइन में तुम लोग अगर 8 वर्ड्स लिख रहे हैं, इफ वी राइट 8 words in a line, then कितना होगा 66/8 इज इक्वल टू, टोटल 8-9 लाइन ही हम लोग लिख सकते हैं। तो ये एक हम लोग बजट बनाए अपना कि भैया हम लोग को इतना इतना लिखना है, टोटल 200 वर्ड का है ऑलमोस्ट, हम लोग 66 to 70 वर्ड्स का लिख सकते हैं प्रेसाइज। एक लाइन में अगर हम लोग 8 वर्ड हटाएंगे तो हम लोग 8 लाइन से ज्यादा नहीं लिख सकते। भैया ये करना जरूरी है, जब तुम लोग ये करेगा ना, बाकी बच्चा लोग ये चीज नहीं दिखाया है, तुम लोग को मार्क्स मिलेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, प्रेसाइज का सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है कि तुम लोग कुछ भी हो जाए, तुम लोग कुछ भी हो जाए, गलती नहीं कर सकता है कि हम बढ़ा के लिख दें, 1/3 होना ही चाहिए, 1/3 से बढ़ाया नहीं जाता है। तो हमको समझ में आ गया 8 लाइन के आसपास अपन को लिखना है। अब नेक्स्ट चीज हम क्या बोले थे, पहले एक रफ हम लोग लिख लेंगे, मतलब जो प्रेसाइज लिखना है उसका मेन पॉइंट लिख लेंगे। तो देखते हैं, भैया एक बार नीचे करिए ना। यहाँ से कुछ कुछ मेन पॉइंट उठाएंगे अपन। जब तुम लोग सेकंड रीडिंग करोगे एग्जाम में, तो वो मेन पॉइंट्स तुम लोग को समझना है और अंडरलाइन करना है। ओके, आई होप तुम लोग लिख लिया होगा। पहला मेन लाइन जो हम उठा रहे हैं, लाइफ ऑफ एक्शन moderates death, दूसरा लाइन, sedentary and studious हाइफन देके मोस्ट एप्रीहेंसिव। ये हम मेन पॉइंट अपने नजर में उठा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार तुम लोग मेरे साथ लिखो, उसके बाद तुम लोग अपना अपने बताएगा। और क्या लिख सकते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट लग रहा है, नो रीजन फॉर चेंज। तुम लोग यहाँ देखा होगा इंग्लिश का जो लेवल है ना वो थोड़ा हाई है, तो तुम लोग समझ जाओ कि तुम लोग को भी उस लेवल के लिए थोड़ा प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। बहुत बार होता है ना कि इंग्लिश ऐसा वर्ड आता है जो अपन को नहीं पता, सारे इंग्लिश का वर्ड बैठ के याद करना बेवकूफ़ी से बढ़कर कुछ नहीं है। तो उस टाइम पे क्या करना, वो सेंटेंस को 3 से 4 बार पढ़ना, उसके आगे वाला सेंटेंस, उसके बाद वाला सेंटेंस को साथ में लेकर 3 से 4 बार पढ़ना, समझ में आ जाएगा मतलब, ठीक है। वो चीज करना, मतलब समझ में आ जाएगा। फिर लिखो रैशनल कर्व। अच्छा, अभी हम लोग रफ लिख रहे हैं, ठीक है। रफ लिख रहे हैं तो कोई भी भाषा में, उसका भाषा में, अपना भाषा में, कैसा भी लिख सकते हैं। रैशनल कर्व जस्ट सेट वैल्यू ऑन लाइफ। अगला चेरिश फॉन्डनेस, और क्या होगा, ओके, लिख लो पैंग्स एट पार्टिंग, फिर हाइफन देना, नॉट सिवियर्ड। तो ये कुछ था। इसके बाद एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना, और जो रफ वाला बॉक्स है हम लोग वो रफ वाला बॉक्स को बंद कर देंगे। रफ बड़ा बड़ा करके अच्छे से लिखना, टीचर को दिखना चाहिए ये रफ है, ठीक है। तो हम लोग रफली भैया पहला लिख लिए कि हमको क्या क्या लिखना है, क्या क्या मेरे को जरूरी लग रहा है। अब टॉपिक लेते हैं जो सबसे कॉमन आया था, फियर ऑफ डेथ। भैया एक बार ऊपर कीजिए थोड़ा। रुक जा, कर रहे हैं, ले टॉपिक दे दो सबको, फियर ऑफ चेरिस डेथ। के बाद क्या है? चेरिश फॉन्डनेस,
चेरिश फॉन्डनेस. ओके, टॉपिक दे दो फियर ऑफ डेथ. साथ में लिखते जाना. एन एक्टिव लाइफस्टाइल. एक्टिव लाइफस्टाइल reduces the fear of death. Reduces the fear of death. An active lifestyle reduces the fear of death. उसके बाद लिखो studious people who involve in less activities fear change and death the most. Full stop. Setting पैराग्राफ चेंज नहीं करना है. सेटिंग वैल्यू इन लाइफ can help getting away with this fear. Getting away with this fear. Okay. फिर if we decide to love life, and enjoy our existence, comma, pain at parting will not be severe. तो क्या हम लोग सबसे पहले देखेंगे 66 वर्ड्स के अंदर लिखें? बिल्कुल भैया, ऑलमोस्ट उतना ही लिखें 66 वर्ड्स के अंदर. पहला चीज चेक. दूसरा, क्या टाइटल कैची है? फियर ऑफ डेथ है. बहुत लोग अपना अपना टाइटल दिया था, सबका टाइटल अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग अपना अपना लिख सकते हैं टाइटल. और इसमें हम वैसा कोई लिंकिंग वर्ड यूज नहीं किए, क्योंकि एकदम बेसिकली हम तुम लोग को एकदम बेसिक व्यू दिए हैं, बट तुम लोग चाहो तो लिंकिंग वर्ड जोड़ सकते हो. और ये चीज का ध्यान रखना है कि एक पैराग्राफ में हो, मतलब एक कंटिन्यूअस में हो, तोड़ तोड़ के ना हो. इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है. देखो, अपना वर्ड यूज किए, हम अपना लाइन यूज किए, कॉपी पेस्ट नहीं किए, तो वो सब चीज का थोड़ा अपन को ध्यान रखना होगा. ओके, ठीक है. आई होप सबको कॉपी कर लिया होगा. तो ये तरीका है प्रेसाइज लिखने का. अभी तुम लोग को हम होमवर्क दे रहे हैं. होमवर्क लिखो पेज 7.5. पेज 7.5 में सैंपल में 1 है,
2 है, और फिर एक्सरसाइज में 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कितना है? 5 है टोटल क्वेश्चन। फिर से रिपीट कर रहे हैं होमवर्क। पेज नंबर 7.5 में सैंपल में 1 है, पहले सैंपल करेंगे, 2 है। फिर एक्सरसाइज है, इसका जो एक्सरसाइज है इसका तुम लोग आंसर मेरे को तीनों का आंसर भेजेगा, 1 का, 2 का और 3 का। ये 3 का आंसर भेजेगा। 3 में ध्यान देना कि ऐसे पॉइंट करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो तुम लोग भी अपना आंसर में पॉइंट्स लिख सकते हैं, पॉइंट एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ठीक है, बट पॉइंट का जो अंदर का लाइन है उसको छोटा करके लिखना है। ठीक है, तो ये कुछ होमवर्क है, तुम लोग को भेजना है। परसों हम लोग का अगला क्लास होगा, ठीक है, थर्सडे को। तब तक तुम लोग भेजो। और